ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने यूज़र्स को साइन इन और साइन अप करा सकते हो यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, फायरबेस कंसोल के ऊपर, एंड देन उसको अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के अंदर और कोई भी वेब ब्राउज़र के अंदर आपको सिंपली firebase.google.com पे क्लिक करना है, राइट। सो इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको ये इस डैशबोर्ड पे ले आएगा, राइट। सबसे पहले आपको साइन इन या साइन अप करना है, ओके, विद योर जीमेल अकाउंट, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो मुझे सिंपली अपने कंसोल पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके। सो उसके बाद आपको यहाँ पे आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखा देगा, ये आपके अगर होंगे तो, राइट। सो उसके बाद हमें सिंपली ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, राइट। और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं लर्न फायरबेस रख देता हूँ, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, ओके। एंड उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक अकाउंट सेलेक्ट करना है अपना, ओके। सो आपके में एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको सिंपली ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। सो आपके पास अगर फायरबेस का फ्री, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। सो आपको सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ले जाएगा ये, राइट। और आप देख सकते हैं कि ये सारी फंक्शनैलिटी आप यूज़ कर सकते हो फायरबेस के अंदर फॉर फ्री, ओके। सो इस वीडियो के अंदर हम ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, ओके। तो आपको सिंपली ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, राइट। तो उससे पहले हमें इस पर्टिकुलर फायरबेस एप्लीकेशन को हमें अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन से भी कनेक्ट करना होगा, राइट। फटाफट एक न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ऐप का नाम और एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, राइट। और इसे हम फायरबेस लर्न के नाम से लिख देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे, राइट। उसके बाद आपको सिंपली फिनिश के बटन पे क्लिक करना है, ओके। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। उसके बाद आपको सिंपली टूल्स के अंदर जाना है, एंड देन फायरबेस पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे फायरबेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद हमें सिंपली फायरबेस पे क्लिक करना है, राइट। हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, तो सिंपली हमें ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाना है, राइट। सो उसके बाद हमें सिंपली ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन करना है, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कनेक्टेड नहीं है, तो आपको सिंपली कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक करना है, राइट। सो ये आपको ब्राउज़र के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट चुनना है जो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमने एक लर्न फायरबेस के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट जो है वो फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। सो सिंपली हमें इसे क्लिक कनेक्ट पे करना है और ये कनेक्ट हो चुका है। आप इसे क्रॉस भी कर सकते हो, राइट। अगर आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा ये फायरबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, राइट। सो उसके बाद हमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, राइट। तो हमें फायरबेस कंसोल पे जाना है, ओके, ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में आना है, एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये साइन इन मेथड पे ले जाएगा, राइट। और हमारे पास बहुत सारे साइन इन मेथड है, राइट, एज यू कैन सी। बट इस वीडियो के अंदर हम ईमेल एंड पासवर्ड वाला साइन इन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें सिंपली ईमेल एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, तो हमें इसे इनेबल करना है। तो सिंपली इसे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है, एंड यहाँ पे सेव कर देना है, ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाना है, राइट। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको इसे कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करना होगा, राइट। देन उसके बाद ये फायरबेस एसडीके को ऐड करना होगा, तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड फायरबेस एसडीके टू माई ऐप पे क्लिक करना है। सो आप उसके बाद देखोगे कि फायरबेस ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडर बिल्ड के अंदर ये डिपेंडेंसी ऐड कर देगा, एंड जो आपकी ऐप लेवल की
ग्रेडल फाइल है उसके अंदर ये दो डिपेंडेंसी ऐड कर देगा, विच इज़ फायरबेस ऑथेंटिकेशन, राइट। सो आपको सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना है, तो ये आपके पैकेजेस को डाउनलोड कर लेगा एंड उसके बाद आपकी ग्रेडल को बिल्ड कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी भी सेटअप हो चुकी है। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है कि SHA1 की को हमें फायरबेस कंसोल में जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे ऐड करना है। सो SHA1 की क्या होती है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैश की होती है, जो कि आपकी ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है, राइट। सो वो आपको कैसे मिलेगी, आपको सिंपली इसे क्रॉस कर देना है यहाँ से एंड उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप पे ग्रेडल दिख रहा होगा, उसे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है एंड देन उसके बाद आपको टास्क के अंदर जाना है, एंड्रॉयड के अंदर जाना है। उसके बाद आपको साइन इन रिपोर्ट पे डबल क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको जूम करोगे तो यहाँ पे आपको SHA1 की और आपकी SHA-256 की भी मिल जाएगी। हमें सिंपली SHA1 की का यूज़ करना है इसके अंदर, तो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे Ctrl+C एंड देन हमें अपने फायरबेस कंसोल के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जाना है, कुछ जनरल सेटिंग्स के अंदर जाना है, राइट, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पे आपको अपनी SHA की जो आपने कॉपी की है उसे ऐड फिंगरप्रिंट करना है और यहाँ पे पेस्ट करने देना है, राइट। सो एज फायरबेस ने हमें डिटेक्ट कर लिया कि हमारे SHA1 की है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। सो लेट्स यूज़ इट। सो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाना है अगेन, राइट। सबसे पहले हम यूज़र को साइन अप कराएंगे, ओके। सो साइन अप कराने के लिए आपको बेसिकली आपको एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, राइट। सो फटाफट एक्टिविटी बना लेते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, एंड देन न्यू एंड देन एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी। सो एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद हम इसको एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, सो साइन अप एक्टिविटी, ओके, देन फिनिश। ओके, सो साइन अप के अंदर बेसिकली हम तीन फील्ड्स का यूज़ करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इसे रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। देन यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट के अंदर हम 3 एडिट टेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो अगेन हम इसके अंदर हम UI पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, राइट, हम फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैं फटाफट इसके एक UI बना लेता हूँ जिसके अंदर 3 एडिट टेक्स्ट होंगे, ओके, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। सो हमने एक नेम की फील्ड बना ली है, राइट। उसके बाद हम एक फील्ड बनाएंगे पासवर्ड की, तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, राइट। सो इस फील्ड की आईडी हम पासवर्ड टेक्स्ट दे देते हैं, सॉरी ईमेल टेक्स्ट दे देते हैं, राइट। उसके बाद हम इसे पासवर्ड टेक्स्ट दे देते हैं एंड देन यहाँ पे हम हिंट चेंज कर सकते हैं, ईमेल, एंड यहाँ पे हम हिंट को पासवर्ड दे देते हैं, ओके। देन उसके बाद हमें एक बटन चाहिए होगा, साइन अप का बटन, तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। सो हमने अपना साइन अप बटन भी क्रिएट कर लिया है, राइट। एंड इसकी ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं, ओके। सो उसके बाद हमें क्या करना है कि सभी चीज़ों को हमें यूज़ करना है अपनी साइन अप एक्टिविटी के अंदर, राइट। सो मैं इसके लिए व्यू बाइंडिंग यूज़ करूँगा, राइट। सो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी build.gradle के अंदर जाना है, राइट, एंड यहाँ पे सिंपली आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, राइट, बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग टू ट्रू, एंड यहाँ पे आपको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है, ओके। देन आपको साइन अप एक्टिविटी के अंदर जाना है और अब ये सारी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है, राइट। सो उसके लिए आपको अगर आपको एक्टिविटी बाइंडिंग के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं उसे, राइट। सो बेसिकली इसके थ्रू आपको अगर कोई भी XML फाइल से कोई भी व्यू चाहिए तो आपको बाइंडिंग के अंदर मिल जाएगा, राइट। सो आपको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक्टिविटी साइन अप बाइंडिंग पे क्लिक करना है, ओके। देन आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है साइन अप एक्टिविटी का, ओके।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। एक्टिविटी साइन अप बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड देन गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ओके। और यहाँ पे आपको सिंपली बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ओके। सो अब इसके थ्रू क्या होगा कि आपके जितने भी व्यूज़ हैं आपके एडिट टेक्स्ट एंड लीनियर लेआउट, सो आप उसको बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट, जो कि हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक लिसनर लगा देते हैं सबके ऊपर, ओके। इसके अंदर हम साइन अप पे ऑन क्लिक लिसनर लगा देते हैं। सो बाइंडिंग डॉट, अगर मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा तो मैं साइन अप बटन को यूज़ कर सकता हूँ, राइट, सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, ओके। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑन क्लिक लिसनर को, ओके। एंड देन यहाँ पे हमें सिंपली गेट आईडी, साइन अप बटन एंड देन ब्रेक। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि साइन अप करेगा हमारे यूज़र को विद फायरबेस, राइट, साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड। आप यहाँ पे कोई भी अपने फंक्शन का नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पे ऑल्ट एंटर के बाद इसे हम एक मेथड बना लेते हैं, ओके। सो इस मेथड को हम बाद में देखेंगे। सो उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा देते हैं, राइट। सो इफ इज डेटा वैलिड, सो ये मेथड बेसिकली चेक करेगा कि यूज़र ने ईमेल पासवर्ड और नेम फील्ड को एम्प्टी ना रखा हो, राइट। सो हम फटाफट लिख देते हैं इफ बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टोस्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, ओके। देन वी नीड टू डू वन थिंग, ईमेल डॉट, सो हम इसे फोकस कर देंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे हम अपना एक टोस्ट मैसेज भी दे सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल, राइट। एंड उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं बिकॉज इस केस में डेटा वैलिड नहीं है, राइट। उससे पहले हमें यहाँ पे नेम का भी चाहिए होगा एंड देन आफ्टर दैट हमें पासवर्ड का भी चाहिए होगा, राइट। सो हम इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली पासवर्ड पे भी हम वैलिड डेटा वैलिड की कंडीशंस लगा देते हैं, राइट, ओके। सॉरी, यहाँ पे नेम टेक्स्ट, यहाँ पे नेम, ओके, और यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, ओके। सो नेम वाली आई थिंक फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए बिकॉज सीक्वेंस वैसे ही है, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देते हैं, राइट, बिकॉज अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स जाती हैं दैट मीन्स ये हमारा डेटा वैलिड फंक्शन सही काम कर रहा है, ओके। सो हमने ये वैलिडेशंस भी लगा दिए। उसके बाद हमें सिंपली साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड करना है, राइट। सो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फायरबेस ऑथ लाइब्रेरी का यूज़ करना है, जो कि आप अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उसका हमें इंस्टांस लेना है, राइट, गेट इंस्टांस। सो बेसिकली ये सिंगलटन क्लास होती है, राइट, ओके। देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड मेथड है उसे यूज़ करना है, राइट। सो उसके अंदर आपको ईमेल प्रोवाइड करनी है एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, राइट। सो बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, हम यहाँ पे पिन भी कर देते हैं, राइट, सो दैट एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाए। उसके बाद बाइंडिंग डॉट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट पिन, ओके। सो देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंस क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड आपका जो फंक्शन है वो आपका एसिंक्रोनस फंक्शन है। सो जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो ये ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। एंड उसके अंदर हमें ऑन कंप्लीट लिसनर के अंदर कॉल आएगी, राइट। सो उसके बाद अगर हमारा यूज़र साइन इन हो जाता है तो यहाँ पे टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, सो ये बेसिकली डिपिक्ट करेगा कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुल हो चुका है और यूज़र क्रिएट हो चुका है, राइट। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो यहाँ पे सिंपली हम
पोस्ट मैसेज के अंदर जो एक्सेप्शन है उसे प्रिंट कर देंगे। तो एक्सेप्शन कैसे मिलेगी, हम टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो इफ यूजर इज सक्सेसफुल, राइट, सो यहाँ पे हम सिंपली एक टोस्ट मैसेज दिखाएंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा को हम फायरबेस रियल टाइम में भी रियल टाइम डेटाबेस के अंदर सेव कराएंगे, राइट। सो बट इस वीडियो के अंदर हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे कि यूजर साइन अप सक्सेसफुली। ओके, सो एक और चीज़ करते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रोग्रेस डायलॉग भी लगा देते हैं सो दैट कि हमें पता लग जाए कि प्रोग्रेसिंग हो रही है, राइट। ओके, सो प्रोग्रेस डायलॉग। ओके, एंड जब हमने यहाँ पे साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल हम सेट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे हम सिंपली हम लोडिंग लिख देंगे और प्लीज वेट लिख सकते हैं हम। देन उसके बाद यहाँ पे हम प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज लिख देंगे, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग योर अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट सिंपली आपको प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल पॉज कर देना है सो दैट कि यूज़र अगर डायलॉग से बाहर क्लिक करे तो ये डायलॉग कैंसिल ना हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो पे क्लिक करना है। ओके, देन जब ये पर्टिकुलर एसिंक्रोनस फंक्शन चल जाएगा, राइट, और हमारी ऑन कंप्लीट लिसनर पे कॉल आ जाएगी तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस कर देना है ऑन कंप्लीट के अंदर। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइन अप एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है, बट हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन चले तो ये साइन अप एक्टिविटी चले। उसके लिए आपको सिंपली अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाना है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटेंट फिल्टर लॉन्चर का है जो हमारा वो मेन एक्टिविटी के अंदर लगा हुआ है। सो उसे हम कॉपी करके कट करके हमें अपनी साइन अप एक्टिविटी के अंदर लगाना है एंड होप हमारा कोड चल जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर अपनी ऐप सेट कर देनी है, राइट, एंड यहाँ पे आपको अपना कोड को चला के देखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप चल चुकी है, राइट। सो ये हमारी साइन अप एक्टिविटी खुल चुकी है, राइट। हमें सिंपली अपना नेम प्रोवाइड करना है यहाँ पे, राइट, एंड देन ईमेल, सॉरी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड लिख देंगे, राइट। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ओके, यू सी यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, राइट। सो हमारा साइन अप हो चुका है यूज़र, राइट। सो उसके बाद आपको सिंपली अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर जाना है, राइट। इस पेज को रिफ्रेश करना है, ऑथेंटिकेशन वाले पेज को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है, राइट। सो ये हमारी ईमेल थी जो हमने भरी थी, ये यूज़र का टोकन है, राइट। ये हमारा यूनिक होगा जितने भी हमारे यहाँ पे यूज़र्स होंगे, राइट। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक साइन इन एक्टिविटी भी क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो साइन इन एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, राइट। सो यहाँ पे आपको सिंपली एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, राइट, एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी। देन यहाँ पे आपको सिंपली साइन इन एक्टिविटी पे क्लिक करना है, साइन एक्टिविटी बनानी है एंड देन इसे फिनिश कर देना है। सो साइन इन, ये मैं सारे टैब्स अपने क्रॉस कर लेता हूँ, राइट। ओके, सो साइन इन एक्टिविटी साइन अप एक्टिविटी जैसी ही होगी, राइट, तो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसे, राइट। ओके, तो हम यहाँ से सिंपली लीनियर लेआउट को कॉपी कर लेते हैं, ओके, और इसे हम सिंपली यहाँ पे अपने साइन इन एक्टिविटी के अंदर पेस्ट कर देते हैं और टॉप लेआउट को रिलेटिव लेआउट बना देते हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ पे नेम नहीं चाहिए साइन इन के अंदर, तो इसे सिंपली डिलीट कर देते हैं और इसे साइन इन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम साइन इन बटन आईडी दे देते हैं, राइट। सो अब हमारा ये साइन इन बटन का लेआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद हम सिंपली हम सेटअप कर लेते हैं हमारा बाइंडिंग। ओके, ओके। सो यहाँ पे हमने बेसिकली सिंपली हमने यहाँ पे हम बाइंडिंग के थ्रू हमने हमारे एक्सएमएल फाइल को हमने साइन इन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से कनेक्ट कर दिया है, राइट। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिसनर लगा दिए। लिसनर के अंदर हमने सिंपल एक साइन इन बटन का ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, राइट। और यहाँ पे हमने एक डेटा वैलिड नाम से एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे डेटा को देखेगा कि वैलिड है या नहीं है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे टू साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड एक फंक्शन बनाया है, राइट। और यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार को स्टार्ट कर दिया है, प्रोग्रेस स्टाइलो को स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें फायरबेस ओथ का ही एक ऑब्जेक्ट बनाना है सिंगलटन इंस्टेंस से। ओके, देन उसके बाद हमें यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, राइट, फंक्शन को कॉल करना है। ओके, ये भी हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी लेगा। यहाँ पे हम इसे ट्रिम भी कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर हमें ऑन कंप्लीट कॉल बैक आएगी, राइट। यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था कि अगर टास्क हमारा सक्सेसफुल है, राइट, तो सिंपली हमें यहाँ पे टोस्ट प्रिंट कर देना है कि यूजर साइन इन सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे हमें सिंपली जो एक्सेप्शन आएगी वो उसे हमें प्रिंट कर देना है। ओके, सो हम एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ पे हम एक बटन लगा देते हैं जिससे हम क्या करेंगे, साइन इन से हम साइन इन एक्टिविटी में जा सकेंगे और साइन इन से साइन अप एक्टिविटी में जा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। ओके, बटन की जगह आई थिंक यहाँ पे हम एक टेक्स्ट भी बना देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी बन चुका है। इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने साइन इन, इसको हम आईडी भी दे देते हैं। ओके, ऐसे से सेम कॉपी करके हम साइन इन एक्टिविटी के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे साइन अप बटन बना देते हैं इसकी आईडी और यहाँ पे हम साइन अप लिख देते हैं और इन दोनों के हम यहाँ पे लिसनर भी लगा देते हैं, राइट। अगर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेगा यूज़र तो उसे साइन अप एक्टिविटी के अंदर मूव कर देंगे और साइन इन वाले में साइन अप पे क्लिक करेगा उसे साइन अप एक्टिविटी में मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिसनर के अंदर यहाँ पे हमने साइन अप बटन के ऊपर साइन इन एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पे लिसनर लगा दिए। तो सिंपली हमें साइन अप बटन, ओके, यहाँ पे हमें सिंपली एक इंटेंट चलाना है। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें साइन अप एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है, राइट। हम स्टार्ट इंटेंट कर देते हैं। ओके, ये सेम चीज़ हम यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी में भी करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका नाम साइन इन लिख देता हूँ। ओके, और लिसनर के अंदर मैं यहाँ पे साइन इन बटन पे भी एक लिसनर लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है।
और यहाँ पे हमें साइन इन एक्टिविटी खोलनी है, राइट। सो हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें साइन इन एक्टिविटी पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी मेल डालता हूँ। साइन इन क्लिक करता हूँ। सी यूजर साइन इन सक्सेसफुली, फिर प्रोग्रेस डायलॉग जो हमारा बंद नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि साइन इन एक्टिविटी के अंदर जाना है और जहाँ पे हमें ऑन कंप्लीट की कॉल बैक आ रही है, यहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस कर देना है। ओके, और ये आप यहाँ पे लॉगिंग, राइट। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो, राइट। और साइन इन एक्टिविटी के अंदर हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिंपली साइन इन कर देते हैं। फिर से हम अपनी ऐप को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ओके, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपनी मैं मेल डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। सो इस वीडियो में हम देखा कि आप कैसे यूज़र को साइन इन करा सकते हैं, साइन अप करा सकते हो थ्रू फायरबेस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे हम जैसे यूज़र को साइन अप करा रहे हैं तो कैसे हम इसका पर्टिकुलर डेटा जो फायरबेस डेटाबेस में हम एंटर करेंगे। Okay guys, that's it for this video. If you really like my videos, you can comment down below, like the video, to subscribe to my YouTube channel. और जितना भी सोर्स कोड है, राइट, मेरा गिटहब पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट फायरबेस की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक।